हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली पे। और मैं साहिल मुंजाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सबकी जो तैयारी है इस पे क्लरिकल के एग्ज़ाम को लेके बहुत अच्छे से चल रही होगी। और इसी तरह आप आगे तैयारी करते जाइए और दिन आपके किस तरह निकलते जाएंगे आपको भी नहीं पता लगेगा। तो कोई भी टाइम को वेस्ट मत कर कीजिए, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है ना वो तैयारी का बहुत पीक टाइम चल रहा है। तो आप किसी भी तरह कोई भी यदि फंक्शन है, कुछ भी ऐसा है ओकेजन, उसको यदि मिस कर सकते हैं तो मिस कर दीजिए। अभी क्या शादियों का सीजन है, तो आप शादी यदि आपको लगता है कि वो अवॉइडेबल है तो अवॉइड कीजिए। अभी तैयारी में ज़्यादा टाइम डिवोट करें, क्योंकि जो तैयारी अभी अच्छे से कर जाएगा वही लास्ट में फाइनल रिजल्ट निकालेगा। अभी आप शादी अटेंड करें, कुछ भी अटेंड करिए, फाइनल में रिजल्ट ही नहीं आएगा तो फिर आपको वापस एक साल वेट करना पड़ेगा। तो प्लीज़ मेरे से आपकी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ तैयारी में कॉन्सेंट्रेट करें, बाकी ओकेज़न को मिस कर सकते हैं तो कीजिए। और दोस्तों, जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों मैं क्या है, अपनी इस वीडियो के थ्रू अर्थमेटिक की एक सीरीज चालू मैंने की हुई है, जिसके अंदर मैं बेसिक के अप्रोच आपको बताता हूँ। और अर्थमेटिक के जो बहुत ही माइनर माइनर से कॉन्सेप्ट जिससे कि बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, तो उस अप्रोच को मैं इस वीडियो में सिखाता हूँ। इससे पहले मैंने आपको भी टॉपिक करवा दिए, परसेंटेज करवाया, एवरेज करवाया, टाइम एंड वर्क करवाया, इससे पहले मैंने मिक्सचर करवाया। आज जो टॉपिक मैं आपको कराने जा रहा हूँ, बोट एंड स्ट्रीम करवाने जा रहा हूँ, जो उसका 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन प्री के अंदर पक्का आता है और मेंस के अंदर 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है। बोट एंड स्ट्रीम एक ऐसा टॉपिक है जो सीखने के लिए बहुत माइनर कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगाने पड़ते। बस 3 से 4 बातें सीखनी होती हैं, जिससे क्या होता है, आपका क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का जो एक अप्रोच है वो आपका बन जाता है। फिर आप आराम से उस क्वेश्चन को मतलब बोट एंड स्ट्रीम किसी भी तरह के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं ना, बोट एंड स्ट्रीम के। आज उसका मैं पार्ट 1 लेके आया हूँ ना, पार्ट 1। इसके अंदर मैं आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा और छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा ना। वीडियो भी ज़्यादातर हो सकता है कि ज़्यादा लंबी ना जाए, क्योंकि इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट सीखने के लिए वो बहुत ही कम है, तो वो बहुत जल्दी से कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। तो इसके अंदर कोई टाइप की जरूरत नहीं है, इसके अंदर बस ये चीज़ें सीखनी है कि भी होता क्या है। ठीक है। जैसे मान लो क्या है, बोट एंड स्ट्रीम है ना। एक होती है बोट, ठीक है, ये बोट है, ये पानी है, ठीक है, ये पानी है, ठीक है। एक इधर बोट बना लेते हैं जिससे कॉन्सेप्ट सीखने में ईजी हो। ठीक है, ये B1 मान लो, ये B2 मान लो, ठीक है, यहाँ भी पानी है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले अपने को सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है, एक ये एंटिटी है, एक बोट है और एक पानी है, ठीक है। एक नाव है और एक पानी है, ठीक है, ये भी नाव है और पानी, ठीक है। तो आपको बोट एंड स्ट्रीम में जो मैं बैंकिंग एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर 4 चीजें ध्यान में रखनी है, 4 चीजें, ठीक है। सबसे पहला क्या ध्यान में रखना है कि भाई इसके अंदर स्थिर जल में नाव की गति, जो स्पीड है, स्पीड। एक सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। इसका मतलब समझिए क्या होता है, कि मान लीजिए ये पानी है जो कि बहुत ही नॉर्मल स्टेबल है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी हलचल नहीं है, बिल्कुल पानी स्टेबल है, कोई भी लहर नहीं है इसके अंदर, कुछ भी पानी एक दिशा में नहीं जा रहा है, बिल्कुल पानी स्टेबल रुका हुआ है ना, वो अपनी ही जगह पे रुका हुआ है, ठीक है, नॉर्मल है पानी। तो तब जब नाव एक उस स्थिर जल के अंदर जब नाव चलेगी, वो किसी भी इस डायरेक्शन में जाए, इस डायरेक्शन में जाए, किसी भी डायरेक्शन में जाए, तो वो जो नाव की जो स्पीड अपने मानेंगे वो होती है स्थिर जल के अंदर नाव की गति। स्टिल वाटर में अंदर स्टेबल वाटर के अंदर जब जो बोट है वो वन डायरेक्शन या अदर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी ना, तो वो क्या होगी, स्थिर जल के अंदर नाव की गति। ये तो केवल बात होगी नाव की, ठीक है। और दूसरी बात ध्यान में क्या रखनी है, धारा की गति। धारा मतलब स्ट्रीम, स्पीड, ठीक है। दूसरी एंटिटी क्या है, पानी। जब पानी लहरें आती हैं तो वो एक डायरेक्शन में जाता है, आपको सबको पता है। तो उसमें क्या है, वो उसके अंदर पानी की गति भी आ जाती है, पानी के अंदर भी गति आ जाती है। तो वो सेकंड एंटिटी क्या बनती है, धारा की स्पीड बनती है, स्ट्रीम की स्पीड बनती है। तो पहले बनी बोट की गति, दूसरी बनी वाटर की गति, धारा की, स्ट्रीम की गति, है ना। जब वो उसके अंदर लहर आएगी या उसके अंदर कुछ हलचल होगी तो पानी तैरने लगे, पानी एक दिशा में जाने लगेगा। जैसे आप नदी देखते हैं, तालाब देखते हैं, उसके अंदर पानी एक दिशा में जाता है ना, तो वो चीज उसी चीजों से रियलिटी को फेस करते हुए इन्होंने एक टॉपिक डिजाइन करा, तो बोट एंड स्ट्रीम, उसके अंदर ये चीजें माइनर माइनर करके अपने को क्या करा है, डिस्क्राइब करा है, ठीक है। अपने को ये चीजें पहले पता होनी चाहिए कि भाई होता कैसे है और क्या चीज इसके अंदर ऐसे बनती है।
तो मैंने आपको पहले बोट में बताया स्थिर जल में नाव की गति बताई, दूसरी धारा की गति बताई। अब तीसरी चीज अपने को ध्यान में रखनी है, ये दोनों जब चीजें आपको पता रहती है तो उससे इससे ही जनरेट होती है तीसरी चीज, उसको क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम इसका मतलब क्या है ये आपको बताता हूं मैं अभी, रुको। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुकूल। इसमें नाव की स्पीड होती है धारा के अनुकूल नाव की गति, ठीक है। धारा के अनुकूल नाव की गति, ये क्या चीज है ये सबसे पहले समझिए। देखिए ये क्या है, बोट है, ठीक है। जब पानी, मान लो पानी चला इस डायरेक्शन, ठीक है, ये मैंने एरो बनाया, मान लो ये ईस्ट डायरेक्शन में चला, ईस्ट में, ठीक है। धारा चल रही है, पानी चल रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, और नाव भी चल रही है ईस्ट डायरेक्शन में। क्या चल रही है नाव, ईस्ट डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब क्या है, जो बोट है वो पानी के साथ ही दिशा में बह रही है, मतलब पानी जो है और जो बोट है वो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। एक तो नाव की गति स्थिर में निकाली थी, एक धारा निकाली। अब जब दोनों दोनों को जब कंबाइंड किया तो क्या निकल के आया, धारा के अनुकूल डाउन स्ट्रीम के अंदर नाव की गति निकल के आई। जब धारा भी एक डायरेक्शन में और नाव भी उसी डायरेक्शन में मूव करे, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करे, तो क्या बनती है, स्थिर जल, सॉरी, धारा के अनुकूल नाव की गति। तो इसको अपने किस से डिनोट करते हैं, या आप किसी भी तरह डिनोट कर सकते हो। डाउन स्ट्रीम है तो डी मान लीजिए, या अपने मान लो ये मानी यू मान लेते हैं, ये वी मान लेते हैं, तो इसको क्या लिखते हैं, u प्लस वी अपॉन टू लिखते हैं, ठीक है। u प्लस वी अपॉन टू लिखते हैं, ठीक है। अब इसी तरह चौथा भी बनता है, जब दोनों एक ही सेम ही डायरेक्शन में हैं तो डाउन स्ट्रीम बना। तो इसका उल्टा भी तो होता होगा ना, कि भाई पानी अलग दिशा में जाता हो, बोट अलग दिशा में जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रतिकूल, ठीक है। अपस्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, अपस्ट्रीम, जिसे क्या बोलते हैं, प्रतिकूल। क्या बोलते हैं, प्रतिकूल नाव की गति। इस प्रतिकूल नाव की गति, तो इसका मतलब क्या, कि मान लो वो धारा चल रही है इस दिशा में, किस दिशा में, मान लो वेस्ट दिशा में चल रही है, लेकिन अपने को बोट है ना, जो जो पानी की दिशा है ना उसके अपोजिट दिशा में लेके जानी है बोट को। जिस डायरेक्शन में पानी का फ्लो है ना, मान लो वेस्ट डायरेक्शन में आपको बोल रहा हूँ, और बोट को लेके जाना है ईस्ट डायरेक्शन में, मान लो इधर ही लेके जाना है ईस्ट डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन से जो बनेगी स्पीड, इन दोनों के जो कनेक्शन से स्पीड बनेगी उसे क्या बोलते हैं, प्रतिकूल, मतलब अपस्ट्रीम। उसका क्या होता है, u माइनस वी अपॉन टू होता है, u माइनस वी अपॉन टू होता है। समझ गए इस चीज को। तो ये चीज मैंने आपको समझाई कि भाई किस तरह अपने को ये चीजें निकल के आती हैं और किस तरह ध्यान में इसको रखना होता है, ठीक है। लेकिन ये चीजें समझने आने के बाद आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि जितना हो सके अपने उतनी चीजें शॉर्ट में रखेंगे, तो ठीक है। अब क्वेश्चन बेस के अंदर अपने को किस तरह चीजें सॉल्व करनी है वो ध्यान में रखना है। क्वेश्चन बेस ट्रिक कैसे ध्यान रखनी है वो ध्यान में रखना। अपने को क्या करना है, हमेशा ये बॉक्स बनाना है, एक ध्यान रखना, ये बॉक्स बनाना है, ठीक है। उसके अंदर चार पार्ट करने हैं, एक, दो, तीन और चार, ठीक है। ये हमेशा क्या होगी, u, ये होगी हमेशा v, ये होगी हमेशा u प्लस v, ये होगी हमेशा u माइनस v, ठीक है। ये क्या है, स्थिर जल में, ठीक है। ये होगी धारा की, ये होगी अनुकूल, और ये होगी प्रतिकूल, ठीक है। अपनों को नाव धारा के जो क्वेश्चन आएंगे वो सोल्व करने के लिए अपने को अंदर ये हमेशा ये बॉक्स ध्यान में रखना है, बस। ये चीज आपको यदि माइंड में सेट हो गई तो आप कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आप इन बॉक्स के अंदर पुट करके अदर जो वो क्वेश्चन की डिमांड करेगा वो क्या पूछना चाह रहा है, तो आप आराम से निकाल पाओगे। समझ रहे हो, आप आराम से निकाल लोगे, मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी देता हूँ कि आप आराम से। जैसे मान लो अभी एक मैं आपको अभी इसी यही क्वेश्चन सोल्व करके बताता हूँ। डिजाइन कर लेते हैं क्वेश्चन और उसको सोल्व करते हैं, ठीक है। मान लीजिए स्थिर जो जल है, स्थिर जल में नाव की गति दे रखी है कितनी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। धारा की गति दे रखी है, क्या दे रखी है, धारा की गति दे रखी है कितनी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताओ अनुकूल और प्रतिकूल
स्पीड का रेशियो बताओ। अनुकूल और प्रतिकूल स्पीड का रेशियो बताना है। तो आप इस चीज़ से किस तरह आप स्थिर जल के और इन बॉक्स के अंदर रख के आप कैसे बॉक्स का यूज़ करके आप इसका मतलब आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए मुझे बताइए। अभी मैंने आपको ये एग्जांपल बताया, आप इस बॉक्स को यूज़ कीजिए। आपको जहाँ तक या अभी आपने में टॉपिक पढ़ा है या आपको लगता है कि भाई मेरे को आ सकता है, तो आप मेरे को बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपको मैं टाइम देता हूँ थोड़ा सा, बताइए। देखो मैंने आपको क्या स्थिर जल में चाल कितनी दी, 10 10 रखा, ठीक है। धारा की गति दी कितनी, 5 5। तो अभी देखो अनुकूल और प्रतिकूल का रेशो पूछ रहा है, ठीक है। रेशो ये हमेशा रेशो ही होगा, ये जो सारा है कॉन्सेप्ट ये रेशो का ही है। ये बॉक्स में हमेशा रेशो की संख्या बनती है, ठीक है। एक्चुअल भी रख सकते हो लेकिन रेशो की बनेगी। वैसे अनुकूल की चाल का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, u प्लस वी अपॉन टू, ठीक है। और प्रतिकूल का क्या बताया था, u माइनस वी अपॉन टू। लेकिन रेशो में आप u प्लस वी भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो 10 प्लस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15। और 10 माइनस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 माइनस 5 करेंगे तो 5 आ। तो अनुकूल का रेशो बन गया 15 और प्रतिकूल का बन गया 5। तो दोनों का रेशो क्या आएगा, 3:1 आएगा। क्या आएगा, 3:1 आएगा, ठीक है। यदि वो रेशो ना पूछता, मान लो रेशो नहीं पूछता, सीधा पूछ लेता, चलो मैं अभी पूछ लेता हूँ। बताओ अनुकूल चाल बताओ, अनुकूल चाल बताओ तो क्या होगा, अनुकूल चाल क्या होगा। तब अपने को 15 नहीं लगाना है, ये हमेशा रेशो में है, ध्यान रखना ये रेशो। अनुकूल चाल हमेशा कैसे होगी, u प्लस वी अपॉन टू होगी। तो 10 प्लस 15 प्लस 2, तो क्या आ जाएगा, 15/2। तो क्या बन जाएगा, 7.5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 7.5 बन जाएगा। क्लियर, समझ गए इस चीज को कि भाई अनुकूल जो चाल होगी 7.5 किलोमीटर पर आवर होगी। क्या होगी, 7.5 किलोमीटर पर आवर होगी। ऐसे प्रतिकूल पूछता तो 5/2 कर देते, तो क्या जाता, 2.5। क्या जाता, 2.5 आ जाता। क्लियर। अपने को ध्यान में रखना है कि कैसे चीज़ें अपने को अप्लाई करनी है, वो अपने को ध्यान में होना चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि माइंड के अंदर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा टॉपिक को लेकर, ठीक है। वो चीज़ जरूरी है। अभी देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे थोड़ा आपको आइडिया लगे। धारा के अनुकूल चाल दे रखी है कितनी, 25 किलोमीटर पर आवर, तथा धारा के प्रतिकूल चाल दे रखी है कितनी, 15, ठीक है। अब आपको बताना क्या है, स्थिर जल में और धारा की चाल बतानी है। स्थिर जल में भी नाव की गति बताओ और धारा की गति बताओ। चलिए बताइए। आपको 2 से 3 1 मिनट देता हूँ, जल्दी से मेरे को दोनों के आंसर बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपको क्या लगता है कि कैसे आप सोल्व करेंगे। बॉक्स बना के भी सोल्व कर सकते हैं और कैसे करेंगे, तो चलिए मुझे बताइए। आपको यदि पहली बार है तो भी आप ट्राई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ट्राई नहीं कर सकते, लेकिन आपको आना चाहिए। 1 मिनट आपको मैंने दिया, चलो बताइए क्या आएगा। देखिए आपको मैंने बॉक्स बताया था कि बॉक्स में क्या बनता है, रेशो बनता है। क्या बनता है बॉक्स में, रेशो बनता है। तो अभी बॉक्स बनाएंगे, थोड़ा उत्तेरी।
वैसे मेरे को याद ही है, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। मैंने बताया था कि धारा के अनुकूल दे रखा था। धारा के अनुकूल कितनी दे रखी थी? 25। ये कितनी दे रखी है? 15। अब धारा के अनुकूल का मतलब u प्लस वी अपॉन 2 की वैल्यू अपने को दे रखी, कितनी दे रखी है? 25। ये समझाने के लिए अभी मैं आपको ट्रिक से भी बताऊंगा कैसे। u माइनस वी अपॉन 2 कितनी दे रखी है? 15। ठीक है, अपने को क्या निकालनी है? u और v निकालनी है। u का मतलब क्या था? u का मतलब था स्थिर जल के अंदर नाव की गति। तो आप क्या करोगे? इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दोगे। तो जोड़ो, u प्लस वी अपॉन प्लस u माइनस वी अपॉन ये u है, यहाँ पे हो गया 25 प्लस 15। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? u प्लस वी प्लस u माइनस वी अपॉन 2 25 प्लस 15। यहाँ ये 2 इधर चला जाएगा, या v से v कैंसिल कर दो, 2u अपॉन u, सॉरी 2, यहाँ पे आ गया 40, 2 से 2 कट गया, तो u की वैल्यू कितनी आ गई? 40 किलोमीटर पर आवर। क्या आ गई? 40 किलोमीटर पर आवर। ये मैंने आपको इतना सोल्व करके बताया, उसका रीज़न ये भी है कि आपको समझाना चाहता हूँ, जो मैं आपको आगे बताऊँगा आपको एग्ज़ाम के अंदर इतना सोल्व नहीं करना है। ये आपको समझाने के लिए मैंने इतना सोल्व किया कि आपके दिमाग में चीज़ बैठे, कि आपको समझ में भी आना चाहिए ना कि आया कैसे। तो वो मैंने बताया कि आया कैसे। अब देखो आया कितना, स्थिर जल के अंदर कितनी चाल आई? आपको 40 आई, 40 आ गई। ठीक है, 40 आ गई। ठीक है, अब देखो, अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? इन दोनों को माइनस करोगे तो देखो u प्लस वी अपॉन 2 माइनस यू माइनस वी अपॉन 2, 25 माइनस 15। ठीक है, u प्लस वी माइनस यू प्लस वी अपॉन 2, ये हो गया 10, और ये u गया 2v अपॉन वी अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा? 10। ये 2 से 2 कैंसिल, तो v की वैल्यू कितनी आ गई? 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ क्या आएगा? 10 आएगा। क्या आएगा? 10 आएगा। तो अपने को पता लग गया कि भाई स्थिर जल के अंदर चाल होगी 40 और धारा की गति कितनी होगी? 10। अपनों को कैसे पता लगा? अपनों को भाई सीधा फॉर्मूला पता था, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, इसको पुट किया। लेकिन अब ध्यान रखो, ये बॉक्स से आपको कितनी हेल्प होगी वो देखिए। मैंने क्या बताया था? इसके अंदर हमेशा रेशियो वाली वैल्यू रहती है। ठीक है, अभी देखो 25 लिखा मैंने, 15 लिखा। ठीक है, 25 लिखा, 15 लिखा, क्लियर। तो अभी मैंने क्या बताया था? ये है अनुकूल चाल, ये है प्रतिकूल चाल। ठीक है, अब अनुकूल चाल प्रतिकूल चाल दोनों को ऐड करें तो क्या बन गई? सीधा देखें तो क्या बनी? क्या बनी? सीधा u आया कि नहीं आया? और सीधा दोनों को माइनस करो तो सीधा क्या आ गया? धारा की गति आ गई। आई कि नहीं आई? आई ना। तो इसका मतलब क्या है? इसके अंदर जो भी वैल्यू है ना, उससे अपने सीधा कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं, सीधे आंसर निकाल सकते हैं, कुछ भी दिया होगा ना। अब अपने चलो एक बॉक्स की प्रैक्टिस मैं आपको करवाता हूँ ना, जिससे कि क्या होगा कि आपको आइडिया रहना चाहिए कि भाई बॉक्स के अंदर क्या आएगा। ठीक है ना, आपको आइडिया में रहना चाहिए कि बॉक्स के अंदर क्या वैल्यू आनी चाहिए। मान लो मैं तीन क्वेश्चन बनाता हूँ अपने मन से, है ना, और मेरे को फटाफट आंसर देना। 1 2 3 4। ये बॉक्स इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये बॉक्स बहुत काम आता है दोस्तों। अभी मान लो स्थिर जल में ये क्वेश्चन फर्स्ट है, ये क्वेश्चन 2 है, ये क्वेश्चन 3 है। आपको ये रखा है, ये 15 है और ये 20 है। ठीक है, ये दे रखा है 18 है, और ठीक है, और ये दे रखा है 5 है। ठीक है, अब ये अपने को दे रखा है, ये 20 दिया है और ये क्या दिया है? 16 दिया है। ठीक है, अपने को ये फाइंड करना है। तो ये फाइंड क्या है? धारा की स्पीड डाउन अपस्ट्रीम, सॉरी अपस्ट्रीम मतलब प्रतिकूल। इसमें क्या निकालना है? स्थिर जल में यहाँ निकालनी है डाउन स्ट्रीम। बताओ, यहाँ क्या निकालनी है? धारा की। यहाँ निकालनी है प्रतिकूल चाल। तो मुझे जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से फटाफट। 3 क्वेश्चन है, तीनों के आंसर फटाफट से आने चाहिए। ऐसे ही बता रहा हूँ, नामधारा आपका इतना अच्छा हो जाएगा ना कि आपका कहीं भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना ही नहीं रहेगी। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ, कहीं भी गलत होने की संभावना रहेगी नहीं।
तीनों को सॉल्व कर दीजिए जल्दी से, फिर अपने तीनों को सॉल्यूशन करेंगे और पता लगाएंगे कि भाई आपके आंसर सही हैं कि नहीं, या आप जिस तरह सोचते हो, जिस तरह मैंने आपको बताया कि कैसे सॉल्व करना है, वो आपको समझ में आया कि नहीं, तो वो चीज़ें भी अपने देखेंगे। और भी प्रैक्टिस करेंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि नावधारा के अंदर कॉन्सेप्ट उतना ही है, लेकिन प्रैक्टिस से कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियरिटी आती है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, ये हमेशा रेशियो मेथड है। अभी देखो अपने को अनुकूल चाल दे रखी है, अनुकूल कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है। स्थिर जल के अंदर क्या दे रखी है, 5 दे रखी है, ठीक है, 15 दे रखी है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू रखें कि 20 आ जाए, यहाँ पे क्या वैल्यू रखें कि 20 आ जाए, समझ रहे हो, क्या वैल्यू रखनी चाहिए। आप कहोगे सर 5 रख दो, 5 रख दो, चलो ठीक है 5 रख दो, ठीक है, वेरीफाई भी कराऊंगा आपको मैं। अब देखो 5 रखा तो 15 में से 5 गया तो प्रतिकूल चाल आनी चाहिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब वेरीफाई करना हो तो कैसे करेंगे, वेरीफाई करता हूँ, ठीक है, ठीक है। अभी मतलब धारा की चाल अपने क्या आ रही है, अपने अकॉर्डिंग 5 आ रही है, और प्रतिकूल चाल क्या आ रही है, 10 आ रही है। अब देखो दे रखा है u, क्या दे रखा है, 15, और u प्लस वी अपॉन 2 दे रखा है, कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। u की वैल्यू यहाँ पुट करो तो 15 प्लस वी अपॉन 2 20, 15 प्लस 20, समझ लो, 15 प्लस वी और 40, वी की वैल्यू क्या आएगी, 25, क्या आ गई, क्या आ गई, 25 आ गई, आई 25, 25 आई, आई 25, नहीं 25 थोड़ी होगी, 25 नहीं होगी ना। ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं u प्लस वी आपको मैंने कितनी दी, 40, 40 में से 15 गए 25, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये जो है ना, मान लो स्थिर जल के अंदर चाल कितनी है, 15, और अनुकूल चाल कितनी है, 20, है ना। तो अनुकूल चाल मतलब धारा की स्पीड प्लस वो u प्लस वी, ठीक है, u प्लस वी, इतना ध्यान में रखना। तो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 15 रखा तो कितना आया, 20 में से 15 गए, यहाँ पे 20 लीजिए, यहाँ 2 नहीं लेना है ना, वो हमेशा रेशियो मेथड है। 20 में से 15 गए तो क्या आएगा, 5 आएगा, क्या आएगा, 5 आएगा, क्लियर। ऐसा ही है, जब इन दोनों को आपस में माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 10, 10 की मतलब क्या वैल्यू है, u माइनस वी, u माइनस वी क्या होता है, प्रतिकूल चाल होती है, तो 15 माइनस 10 क्या आ गया, 10 प्रतिकूल। अब देखो अब वेरीफाई करना तो देखो 20 प्लस 10, 20 प्लस 10 30 बटा 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्थिर जल की चाल आ जाएगी, आ गई ना। जब दोनों की चाल को प्लस किया माइन और बटे 2 करा तो क्या आ गई, स्थिर जल के अंदर चाल आ गई, ठीक है। तो और दोनों को घटा के -2 करा तो क्या आ गया, अनुकूल अपने धारा की चाल आ गई, क्या आ गई, 5 आ गई। इसी तरह ये है। अब देखो 5 यहाँ पे क्या रखेंगे, 18 आ जाए, माइनस वाली है तो यहाँ पे रख दो 23, क्या रख दो 23, दोनों की चाल घटाएंगे तो 18 आ जाएगा, आ गया, और दोनों की चाल को जोड़ देंगे तो 28, ठीक है। वेरीफाई करना है तो देखो स्थिर जल की चाल कैसे निकलती है, अनुकूल प्रतिकूल को जोड़ के बटा 2, मतलब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को जोड़ के बटा 2 करेंगे तो स्थिर जल की चाल आएगी। तो 28 प्लस 18 बटा 2, 40 बटा 2, तो कितना आ गया, 23, 23 आ गया, आ गया, चलो ठीक है। 28 माइनस 18 बटा 2, तो 10 बटा 2 क्या आ गया, 5, तो यहाँ पे क्या आ गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मतलब ये भी अपना सही है, ठीक है। अभी देखो यहाँ क्या वैल्यू रखें कि जोड़ने पर 20 आए, डाउन स्ट्रीम अप, डाउन स्ट्रीम में 7 बहती है तो जोड़ता है, अप स्ट्रीम में अपोजिट बहती है तो माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 रखेंगे, 4 रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 20 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, 16 माइनस 4 12, क्या 12, तो प्रतिकूल चाल क्या आ गई, 12। तो अभी देखिए 20 प्लस 12 बटा 2 आ गई स्थिर जल की चाल, 20 प्लस 12 32 बटा 2 16 आ गया, ठीक है। 20 माइनस 12 8, 8 बटा 2 4, मतलब ये क्या है, दोनों सही हैं। देख रहे हो ना बोस जो कॉन्सेप्ट है वो कितना काम आता है, नाव धारा का बोस कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आपको इफेक्टिव है। आप इस चीज़ को माइंड में बिठा लीजिए किस तरह ये चीज़ें सोल्व करनी होती हैं।
चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी करवा देता हूँ। धारा के अनुकूल चाल जो है कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा स्थिर जल में नाव की गति बताओ तथा दूसरी नाव जिसकी गति पहली नाव की दुगनी है उसकी भी चाल बताइए। चलो बताओ, दो चीज़ें पूछी हैं, दोनों बताइए आप। दो चीज़ें मैंने आपसे इस क्वेश्चन में पूछी हैं, दोनों आप बताइए। अनुकूल चाल आपको दे रखी है, धारा की चाल आपको दे रखी है, बॉक्स कॉन्सेप्ट लगाना है और आराम से क्वेश्चन का आंसर आपको दे देना है। बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि भाई ये आंसर या मतलब कुछ भी डाउट रखने वाली बात नहीं है, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। तो प्लीज़ आराम से कीजिए। देखो, बॉक्स कॉन्सेप्ट अपने को लगाना है इसमें, ठीक है। मैंने आपको बॉक्स कॉन्सेप्ट बहुत प्यार से अभी सिखा दिया है, और भी सिखाऊंगा अभी, कोई दिक्कत की बात नहीं। अनुकूल चाल यहाँ लिखनी है, अनुकूल चाल डाउन स्ट्रीम वाली, ठीक है। और धारा की चाल ये, ठीक है, वी, ठीक है, धारा की चाल भी। तो सबसे पहले अपने ये पुट कर लेते हैं। 5 में क्या जोड़े 40 आ जाए अनुकूल में, ये आ गया यू, स्थिर जल में आ गई। और 30 माइनस 35 माइनस 5 किया तो क्या आती है, अपस्ट्रीम आती है। क्या आती है, अपस्ट्रीम आती है, ठीक है। इसको किसी तरह भी कर लीजिए, अपस्ट्रीम मतलब ए भी लिख ली, कुछ भी लिख ली। ये अपने पास चारों चालें आ गई, ठीक है। अब पूछा क्या था, तथा धारा स्थिर जल में नाव की गति बताओ। तो स्थिर जल में कितनी है, 35 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। यह आ गया 35 किलोमीटर पर। दूसरी नाव जिसकी गति पहली नाव की गति की दोगुनी है, मतलब पहली नाव की गति कितनी 35, उसकी चाल बतानी है। तो दूसरी नाव को U2 लिख लेते हैं। तो 35 इंटू 2 कितनी हो जाएगी, 70 किलोमीटर पर आवर। कितनी हो जाएगी, 70 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों नाव की चालें जो हैं आपके सामने आ गई है। पहली क्या आएगी 25 किलोमीटर पर आवर और दूसरी क्या आएगी 70 किलोमीटर पर आवर। तो ठीक है दोस्तों, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया नाव धारा का। बहुत ही बेसिक से मैंने आपको बताया है, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें बताई है। कल मैं थोड़े अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको नाव धारा के, जिससे कि आपको क्या होगा कि थोड़ा और कॉन्सेप्ट आपका बिल्ट होगा नाव धारा को लेके। और एक चीज़ और है कि दोस्तों, जो पहली बार वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और जितना हो सकता है इसको शेयर भी कीजिए, क्योंकि इनिशिएटिव लेना हर किसी का बस की नहीं है। तो प्लीज़ शेयर कीजिए और जितना हो सकता है वीडियो को लाइक भी कीजिए और जितना हो सकता है वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिए कि आपको चीज़ सीखने को मिलेगा। ऐसे कुछ भी मतलब ऐसा नहीं मिलेगा कि आपका जो 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 टाइम है वो फ्रूटफुल नहीं रहा हो। तो प्लीज़ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो लास्ट तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, तैयारी करते रहिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।